देश के 3 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों यानी कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए सरकार ने गेहूं खरीद नियमों में ढील दी है। बेमौसम बरसात की वजह से प्रभावित हुई गेहूं की फसल को देखते हुए सरकार ने यह ढील दी है। अब सरकारी एजेंसियां किसानों से उस गेहूं को भी खरीदेंगी जिनमें दाना अधिकतम 18% तक सिकुड़ा हुआ है या टूटा हुआ है। इससे पहले मध्य प्रदेश के लिए भी गेहूं खरीद के नियमों में ढील दी गई थी। सर, और क्या ढील दी जा रही है सरकार की ओर से? गेहूं की खरीद को लेकर सरकार के अंदर चिंता भी दिख रही है। हालांकि अगर आप देखें कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि गेहूं की उपज या पैदावार पिछले साल से कम नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ सरकार इस कोशिश में है कि जैसा भी गेहूं बाजार में आ रहा है उसे खरीदा जा सके। और अब जो ताज़े आंकड़े आ रहे हैं वो थोड़े से चौंकाने वाले हैं नुकसान को लेकर। जो ताज़ा आंकड़ा आया है उसमें अब बाजार में जो गेहूं आ रहा है जिसकी खरीद के लिए एफसीआई से कहा गया है, उसमें मॉइस्चर का या नमी का कंटेंट 20% तक, यानी 20% तक भीगा गेहूं एजेंसियों को खरीदना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ है कि जो आंकड़ा आया है कि अभी तक जो बारिश हुई थी, बेमौसम बारिश हुई थी मार्च और अप्रैल में, उससे 11 लाख हेक्टेयर इलाके में फसल पर असर पड़ा है और करीब करीब 1.82 लाख फार्मर्स प्रभावित हुए हैं इस बारिश से। इसलिए उनका जो फसल है, उनकी जो कटाई के बाद गेहूं आया है, वो उस गेहूं की क्वालिटी बेहद ख़राब है। बट लेकिन एफसीआई ने कोई कहा गया है कि इस गेहूं को खरीदे। और अब तीसरे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य में पंजाब और हरियाणा के बाद राजस्थान में भी इस बात की इजाज़त दी गई है कि वो इस गेहूं को खरीदे। दुविधा यहाँ ये है कि इस गेहूं को के रखरखाव में होने वाला खर्च, एफसीआई की तरफ से इसका इस्तेमाल और ये कहाँ बांटा जाएगा और कैसे बांटा जाएगा, ये सवाल हमेशा बड़ा होता है। और इसीलिए एफसीआई या बाकी एजेंसियाँ गेहूँ में खासतौर पर भीगा हुआ गेहूँ खरीदने में मुश्किल महसूस करती हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल, इसका रखरखाव करना मुश्किल होता है।